दोस्तों समन कब जारी किया जाता है? तो दोस्तों समन एक कानूनी नोटिस है जिसमें वादी की एप्लीकेशन पर प्रतिवादी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा जाता है। दोस्तों साधारण शब्दों में जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा फाइल करती है तो समन इशू होता है और कोर्ट में पेश होना होता है दोस्तों, जो सिविल, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में जारी किया जाता है। दोस्तों अभी ये समझते हैं दोस्तों कि समन और वारंट में क्या अंतर है। दोस्तों समन का मतलब दोस्तों साधारण शब्दों में ये होता है कि अदालत में पेश होने के लिए प्रतिवादी को सूचित करना होता है दोस्तों, जबकि वारंट का मतलब प्रतिवादी को कोर्ट में लाना होता है, जो कि पुलिस प्रतिवादी को पकड़ कर भी कोर्ट में पेश करती है। दोस्तों समन और वारंट में ये डिफरेंट होता है। दोस्तों कई सारे मेरे व्यूअर्स के सवाल थे, इसलिए क्लियर कर रहा हूं। दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल, जो भी संज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। साधारण शब्दों में और समझे, जो भी अपराध 3 से 7 वर्ष के ऊपर के होते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं, उनमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। उसमें किसी तरीके की सूचना देने की आवश्यकता पुलिस को नहीं होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि समन की तामील कैसे होती है। दोस्तों अगर प्रतिवादी समन को लेने से बार बार इनकार कर देता है, मना कर देता है, दोस्तों कई सारे व्यूअर्स के सवाल रहते हैं और वो कहते हैं कि सर मैंने तो समन लिया नहीं या मैंने एक्सेप्ट नहीं किया या सामने ले, तो समझिएगा इसको कि अगर समन लेने से बार बार इनकार करता है तो कोर्ट उसे ये समझ लेगा कि उसे समन तामील कर दिया गया है। साधारण शब्दों में उसने समन ले लिया है। दोस्तों अगर आप बार बार नहीं भी लेंगे तो यही माना जाएगा कि आपने समन स्वीकार कर लिया, आपको मिल चुका है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि कोर्ट के समन के बाद क्या होता है। दोस्तों अगर प्रतिवादी समन ले लेता है तो समन में जो भी दी हुई तारीख होती है, जो भी डेट होती है, उस डेट पर प्रतिवादी को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होता है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके और लोगों की भी जो क्वेरीज हैं वो इसी वीडियो में क्लियर हो सके। समन और वारंट से मतलब क्या होता है, जब फैमिली मैटर चल रहे होते हैं, 498 केस चल रहा होता है, डीबी केस चल रहा होता है, कोई झूठी FIR दर्ज हुई होती है, तो ये सारे समन और वारंट आपके सवाल जवाब आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके खिलाफ भी कोई झूठी FIR करा दी जाती है, 498 है या किसी भी तरीके में, तो आप हाई कोर्ट में CRPC 82 के तहत अगर आपके पास प्रूफ है तो आप FIR को रद्द करने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट को सबूत मिलेंगे तो झूठी FIR जितनी भी होंगी उन्हें रद्द कर देगा। दोस्तों इसके अलावा एक चीज और समझिएगा, अगर आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों, और अगर आप कानूनी मुफ्त विधिक सलाह चाहते हैं, विधिक सहायता चाहते हैं, तो आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो। उसके अलावा आप DLSA के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस भी जा सकते हैं। दोस्तों DLSA के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फैमिली कोर्ट होता है दोस्तों, और फैमिली कोर्ट परिवारों में होने वाली कानूनी समस्याओं का निपटारा करता है दोस्तों, इसीलिए इसको हम लोग पारिवारिक न्यायालय भी कहते हैं दोस्तों। और फैमिली कोर्ट में लगभग 90% जो केस होते हैं दोस्तों वो पति पत्नी के बीच होते हैं, जिसमें अधिकतर पत्नी ही फरियादी होती है और पति गुनहगार होता है दोस्तों। और फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस, तलाक, बच्चे की कस्टडी जैसे पारिवारिक मामलों की सुनवाई होती है। दोस्तों अभी समझते हैं दोस्तों कि इसका प्रोसेस क्या है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और पत्नी को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, तो पति अपनी पत्नी को तंग करता है, ऐसा पत्नी ने ब्लेम लगाया, उसको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। ऐसे में दोस्तों पत्नी मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के लिए फैमिली कोर्ट का सहारा ले सकती है, और इसमें सबसे पहले पत्नी एक एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करनी होती है पत्नी को कि उसे किस तरह से पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो सब कुछ लिखती है। फिर फैमिली कोर्ट, इसके बाद फैमिली कोर्ट पति को समन भेजती है दोस्तों, समन जारी करती है। समन पर तारीख लिखी होती है कि इस तारीख पर आपको कोर्ट में उपस्थित होना है, और यह समन पोस्ट द्वारा भेजा जाता है दोस्तों। और जिसके द्वारा जिस किसी को भी ये समन भेजा जाता है वो अपनी रिपोर्ट जो होती है वो फैमिली कोर्ट में लगाता है दोस्तों कि घर पर कोई नहीं था। अगर समन नहीं लिया है या उससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब हो तो उसको ऐसे क्लियर करता है कि घर पर कोई नहीं था, पति ने समन को लेने से मना कर दिया या पति ने समन को ले लिया, जैसी भी सिचुएशन होती है दोस्तों उसको अपनी रिपोर्ट में लिखकर कोर्ट में लगाना होता है। और इसमें यह भी समझिएगा दोस्तों, ये जो कोर्ट द्वारा समन इश्यू किया जाता है, इस समन को पति ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। और अगर पति के समन लेने के बाद भी फैमिली कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, ये पतियों के लिए भी इस चीज को समझ लीजिएगा, अगर आप समन मिलने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो पति के खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके की पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है दोस्तों, क्योंकि ये एक फैमिली मैटर है। मेरे कई सारे व्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि सर समन नहीं लिया या एनीथिंग एल्स रिलेटेड, तो उनका होता है कि पुलिस क्या करेगी। अभी एक व्यूअर का भी पीछे कमेंट आया था कि सर वो झूठे ब्लेम लगाने के लिए कहते हैं पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, घर आ जाएगी, उठा लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली कोर्ट से जो भी समन इशू होता है उसमें पुलिस
द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती दोस्तों, क्योंकि ये फैमिली मैटर होता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर पति जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है तब क्या होगा। तो फैमिली कोर्ट दोस्तों एक पक्षीय फैसला सुना देती है दोस्तों, किंतु समन लेना या न लेना यह पति पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें पति को उपस्थित होना चाहिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये एक पारिवारिक मामला है, क्योंकि अगर पति फैमिली कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा तो वो अपनी बात कैसे फैमिली कोर्ट के सामने रखेगा और एक पक्षीय फैसला पत्नी के हक में हो जाएगा। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।